Hello student, my name is Jiten Nagar. Today we will discuss about biology topic nervous system. ठीक है, तो यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम है क्या और ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक, अब सबसे पहले तो बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह होती है जो क्या करती है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें human body look like machine and it function in it डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पर मशीन तो है और ये क्या कर रही है, अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं तो ये किससे बनी होगी, तो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम आईज की बात करें, ईयर्स की बात करें, नोज की बात करें। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी काफ़ी सारे, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ये सारे सारे यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑर्गन्स जो है, दीज ऑर्गन्स गेट टुगेदर फंक्शन and these team like structure is called organ system। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक टीम की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हेल्प करके ये क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं कि हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से। तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे नर्व सिस्टम बोलते हैं हम, और ये क्या करता है, हमारे आउटर एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को कनेक्ट किए हुए रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें कोल्ड के टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो सर्दी लगने का रीज़न क्या है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है उसको हमें फील करवाता है। ठीक है, अभी समर के सीजन में क्या होगा, तो समर के सीजन में क्या होता है, हमें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो बॉडी की टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, हमारे मेंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा हम आई से सेंस कर सकते हैं, नोज हमारी सेंस के लिए यूज आती है, ईयर्स हमारे सेंस के लिए यूज आते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और हम जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, तो नर्वस सिस्टम is consist of brain, spinal cord and nerves and the। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस किस से कंसिस्ट है, एक तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन वाला जो पार्ट है, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट करने का काम करेगी स्पाइनल कोड, जो बॉडी को किससे कनेक्ट करती है, हमारे ब्रेन से। और पूरी बॉडी को जो ब्रेन से कनेक्ट करने का काम होता है वो कौन करेगा, नर्व्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनका फंक्शन मेन क्या है कि ये कंट्रोल भी करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट का फंक्शन भी ये यहाँ पर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्व्स की।
तो ये क्या होती है, तो नर्व्स यानी इट इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर and it is made up of many न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो ये किससे बनी होगी, काफ़ी सारी न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होगी। तो ये क्या होती है, इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसका, नर्वस सिस्टम की। अब न्यूरॉन सेल्स की बात करें हम, तो नर्व सेल या न्यूरॉन सेल इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और ये क्या होता है, इलोंगेटेड होगा यहाँ पर, है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इस तरह से ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसका क्या होगा, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और ये इसका कौन सा पार्ट होगा, एक्सोन वाला पार्ट। तो ये दो हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका स्वेलअप पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इस स्वेलअप पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसे बोला जाता है एक्सोन, और इसका ये टर्मिनल पार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एंड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी सारी न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होगा, और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये इसका एक जो सिंगल स्ट्रक्चर्स होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, जो ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और ये कनेक्शन जो है कहाँ तक होता है, हमारी बॉडी से कहाँ तक रहेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक। अब हम बात करें कि जो न्यूरॉन सेल्स होती है, ठीक है, वो कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेल्स, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसके मेन 3 जो है वो टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, अब देखो सेंसरी न्यूरॉन्स, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का मीन क्या है कि ये सेंस करने का काम करती है। ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होगा कि ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको क्या करता है, हमारी बॉडी को सेंस करवाता है, जिससे अब कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारी बॉडी को, ब्रेन। तो ये क्या करती है, जो यहाँ से इम्पल्सेस होते हैं या फिर जो मैसेजेस होते हैं वो कहाँ तक कैरी करती है, फ्रॉम बॉडी टू हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो it is carry messages from body to brain। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सेंसरी है, तो सेंसरी का मीन्स ये क्या करेगी, बॉडी के अंदर अगर कोई पार्ट है जो क्या कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उस उस फंक्शंस को हमारे ब्रेन तक जो है वो स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगी, हमारी सेंसरी नर्व्स। ठीक है, इसके बाद है मोटर नर्व्स,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटर नर्व। अब देखो ये मोटर यानी कि ये भी क्या करती है, कैरी आउट करती है इंपल्सेस या फिर मैसेजेस को, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होगा, ब्रेन टू बॉडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेजेस कहाँ कैरी कर रहे थे, ब्रेन के पास, तो ब्रेन क्या करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्स शो करेगा। तो उस रेस्पॉन्स को वापस कहाँ तक ले जाना है, जो भी उसका टारगेट साइट है वहां तक ले जाना है, तो उसको ले जाने का फंक्शन कौन क्रिएट करता है यहाँ पर, मोटर नर्व्स। तो इट कनेक्ट या इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो हमारी मसल्स होती है वहां तक ये मैसेज को कैरी करती है, साथ में हमारी ग्लैंड्स जो है वहां तक मैसेज को कैरी करेगी, ताकि ग्लैंड्स क्या करे, अपने सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, और मसल्स जो है अपना फंक्शन स्टार्ट कर दे। जैसे हम बात करें कि अगर मैं जो हमारा हैंड्स है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं वहां से। ठीक है, तो इसको जो हम पुल अप कर रहे हैं तो वो उसके लिए हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी, मोटर नर्व्स। ठीक है, और वो क्या करेगी, हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, अपने हैंड्स को पुल अप करते हैं वहां से। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया मोटर नर्व्स का। फिर इसके बाद थर्ड है मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स नर्व, तो मिक्स का मीन क्या है कि यहाँ पर ये दोनों की तरह फंक्शन क्रिएट करेगी, सेंसरी नर्व्स का भी फंक्शन क्रिएट करती है और साथ में जो मोटर नर्व्स होता है उसका भी फंक्शन क्रिएट करती है। तो इट इज कैरी मैसेजेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन as well as bring order to the brain। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मैसेजेस जो होते हैं उनको कैरी करती है बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस कहाँ करेगी, हमारी बॉडीज के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या फिर डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वहाँ तक ये क्या करती है, इनको कैरी आउट करवाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम है क्या। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है। तो हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है या फिर हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। ठीक है, अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से अलग अलग डिफरेंट है, तो इनको क्या करना होगा, इनको कंट्रोल भी करना होगा और कोऑर्डिनेट भी करवाना होगा। तो इनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है और जितने भी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स है उन सभी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए रखती है। साथ में आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी यहाँ पर क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, उन सभी के लिए हमारी बॉडी को क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करवाने के लिए यहाँ पर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, हमारा नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम होगा वो कंसिस्ट होगा किससे, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, साथ में जो नर्व फाइबर्स होते हैं यहाँ पर उन सभी से। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफ़ी सारे न्यूरॉन सेल्स से मिलकर बने होंगे। अब न्यूरॉन सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके अंदर हमें मेनली 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो इसका जो स्वेलअप पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल बॉडी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या देखते हैं हम, जो सेल बॉडी है इसके बाहर की तरफ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्हें हमने क्या बोला है, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है इसे हमने क्या बोला, एक्सोन। और इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड वाला पार्ट है। ठीक है, जो सेकेंड नर्व सेल होगी वो क्या होगी, इसी के साथ कनेक्ट होगी और इसके पीछे कौन होगा, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होंगे कहाँ तक, इसके टर्मिनल एंड पार्ट पे, और टर्मिनल एंड पार्ट से वापस क्या होगा, ये इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वापस रिसीव करते हैं और इस तरह से ये क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं मैसेजेस को एक वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया
कि जो नर्व सेल्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो नर्व सेल्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कैरी करेगी जो मैसेजेस होते हैं उनको कहाँ से कहाँ तक, बॉडी टू जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन तक, ठीक है। फिर इसके बाद होती है मोटर नर्व्स, तो ये क्या करती है, कैरी करती है इम्पल्सेस को कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा ब्रेन है वहाँ से जो हमारी मसल्स और ग्लैंड्स है वहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा मिक्स्ड नर्व, तो मिक्स्ड नर्व जो होती है वो क्या करती है, ये कैरी आउट करवाती है मैसेजेस को, तो ये दोनों फंक्शन करती है, बॉडी से ब्रेन के पास भी ले जाने का काम करेगी और ब्रेन से वापस कहाँ लाएगी, हमारे जो वेरियस पार्ट है बॉडी के वहाँ तक, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन क्रिएट कर रही है, लाने का भी और ले जाने का भी, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो नर्वस सिस्टम की जो पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड, इनके बारे में, और साथ में सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।